सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपके हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आप अपने इन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी जो पोस्चर का अलाइनमेंट है, आपका सिटिंग पोजीशन का जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो गए हैं, आपकी बैक हंच हो गई है, आप अपने स्पाइन के पोस्चर को अच्छा करना चाहते हैं, अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छी मसाज देना चाहते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स और लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के प्रैक्टिस यानी अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्राउच आसन हेरन पोज के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम अपने इस अभ्यास की आसन की कैटेगरी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा आसन है क्राउच आसन हेरन पोज, ये हमारे सिटिंग पोस्चर्स की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोज भी आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाता है, तो हम इसको फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस की कैटेगरी में रखते हैं। ये हिप ओपनिंग पोजेस की कैटेगरी में भी आता है। साथ ही साथ इसमें आपकी बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, तो हम इसको स्ट्रेचिंग पोजेस की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कैटेगरी के बारे में। आप समझ लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट या हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, साथ ही साथ आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई सीवियर इंजरी है, आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो दोस्तों, अपने अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग इसके लिए जो प्री प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इसके लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो भी करेंगे और प्रिपरेटरी पोजेस जो आसन हेल्प करेंगे हमें इस आसन के अभ्यास में, उनका भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे प्रिपरेटरी पोजेस क्राउच आसन हेरन पोज के लिए। तो सबसे पहला जो पोज आता है हमारा वो आता है दंडासन का। तो सबसे पहले आपको दंडासन में इस तरीके से बैठने की प्रैक्टिस करनी है इस आसन के अभ्यास के लिए। अगर आप इस तरीके से दंडासन में आपकी पोजीशन नहीं हो पाती है तो आप इस आसन के अभ्यास को करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपकी पोजीशन इस तरीके से है, आपकी पोजीशन इस तरीके से है, तो आप अभी इस आसन को करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग पर थोड़ा काम करना है और दंडासन की पोजीशन में आने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला आसन आपको प्रैक्टिस करनी है दंडासन के लिए कि आपकी जो बॉडी का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए जब आप मैट पर इस तरीके से बैठते हैं। तो दूसरा आसन इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस इसके लिए आता है, जो हमारी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है क्राउच आसन हेरन पोज के लिए, वो आता है हमारा वज्रासन। तो दाएं पैर को बेंड करेंगे और बाएं पैर को बेंड करेंगे। आपको दोनों अपने एंकल जॉइंट्स पर पैर प्रेशर डालना है, आपको दोनों हील्स पर बैठ जाना है, पैर के अंगूठों को मिलाकर रखना है, दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी थाइस पर रखना है। सेकेंड पोज आपको प्रैक्टिस करनी है वज्रासन की। तो वज्रासन हेल्प करता है आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके इस क्राउच आसन हेरन पोज की फाइनल पोजीशन में। तो सेकंड पोजीशन आपको ये ले लेनी है। उसके बाद जो थर्ड आसन आता है हमारा, वो आता है हमारा वीरासन। तो वीरासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों में गैप कर देंगे, घुटनों को मिला के रखना है और दोनों पैरों के बीच में जो गैप है उस गैप में आपको इस तरीके से बैठकर दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रख के कमर को सीधा करके बैठना है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स को वज्रासन से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच मिलता है। आप फील कर पाएंगे कि काफी अच्छा स्ट्रेच आपके एंकल जॉइंट्स में आ रहा है, काफी अच्छा स्ट्रेच आपके नी जॉइंट्स में आ रहा है। साथ ही साथ आप अपनी स्पाइन को भी सीधा कर पाते हैं। तो ये आसन जो है वीरासन, ये बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है आपके हेरन पोज के लिए।
अगर आपको हेरन पोज की प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस आसन में बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेरन पोज की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको 3 प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस बताई। दंडासन जो कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग आसना भी है। सेकंड आता है हमारा वज्रासन, ये आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। थर्ड मैंने आपको बताया हमारा वीरासन, ये आपके एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, जो कि क्राउच आसन के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप चलते हैं हमारी प्री प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी इस आसन के अभ्यास के लिए। तो प्री प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, प्री प्रैक्टिस में हम लोग अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स के स्ट्रेच पर काम करेंगे क्योंकि इस आसन के अभ्यास में हमारे हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी थाई मसल्स को इस तरीके से पकड़ लेना है, लॉक करके कमर को सीधा रख के आपको अपने पैर के अंगूठे उंगलियों को बाहर की तरफ करना है, अंदर कर लीजिए। आपको अपने घुटने को सीधा करना है, फिर बैंड करना है, स्ट्रेट करना है एंड बैंड। अगर आप अपने घुटने को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी आपके लिए पॉसिबल है इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। बस ध्यान रहे आप अपनी बैक को हंच ना करें, आपको अपनी कमर को सीधा रखते हुए इस तरीके से अभ्यास करना है दाएं पैर के साथ, और इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है अपने बाएं पैर के साथ। तो ये आपके बैक ऑफ द नी मसल्स, आपकी हिप्स मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि आपकी आसन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, प्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने क्राउच आसन हेरन पोज के लिए। तो ये थी आपकी प्री प्रैक्टिस आपके अभ्यास के लिए। ओके, हमने आपको प्रिपेयरिंग आसना भी बताया, हमने आपको प्रिपरेटरी प्रैक्टिस भी बताई। आप चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। ठीक है, तो हमने प्रॉप्स भी ले ली। यहाँ पर हमने प्रॉप्स में अपना योगा बेल्ट लिया है और अपने योगा ब्लॉक्स लिए हैं। इनका हम यूज करेंगे अपने आसन के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आप एज अ बिगिनर अभ्यास कर रहे हैं इस आसन का तो आपके लिए ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस आसन की अपने दाएं पैर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैठना है दंडासन में, क्योंकि बैठकर करने वाला आसन है और बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम दंडासन से शुरू करते हैं। तो बैठ जाइए दंडासन में। अब दंडासन में बैठने के बाद आपको अपने दाएं पैर को फोल्ड करना है अपने घुटने से और इस तरीके से साइड रख लेना है अपने हिप के साइड से। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज कि फोल्ड करने के बाद जब आपने रख रहा है तो आपकी जो हील है, आपकी दाएं पैर की एड़ी है, वो आपके हिप के नीचे नहीं आएगी। आपके दोनों हिप्स जो हैं वो मैट पर टच रहेंगे। आपका बायां हिप तो आसानी से टच रहेगा, आपका जो दायां हिप है वो थोड़ा मैट से ऊपर आ सकता है अगर आपके एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ब्लॉक को लेकर अपने हिप के नीचे रख लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपके एंकल जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप एज अ बिगिनर अभ्यास कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो बेटर होगा कि आप ब्लॉक के साथ अभ्यास करें, जिससे कि आप अपनी कमर को भी सीधा रख पाएंगे। जिन लोगों की दंडासन में बैठने में परेशानी आती है उनके लिए ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो कमर अच्छे से सीधी हो जाएगी, स्पाइन सीधी हो जाएगी और आपके एंकल जॉइंट्स में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब आती है बारी आपके बाएं पैर का, जो है वो पोजीशन क्या रहेगी। दायां पैर आपका इस तरीके से रहेगा, बाएं पैर को आपको अपने घुटने से बैंड करना है और बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ से फिंगर लॉक से इस तरीके से बाएं पैर को पकड़ लेना है और धीरे धीरे आपको अपने बाएं पैर को घुटने से सीधा करना है। बैक को आर्च करेंगे इस तरीके से, हंच नहीं करना है। आप घुटने को सीधा कर रहे हैं और बैक हंच हो रही है, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अगर आप अपने पैर को सीधा नहीं कर पा रहे हैं और आपकी बैक इस तरीके से हंच हो रही है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अपनी दूसरी प्रॉप, योगा बेल्ट का। तो योगा बेल्ट आपको इस तरीके से यूज करनी है और धीरे धीरे आपको अपनी स्पाइन को और अपने घुटने को दोनों को सीधा करते हुए इस तरीके से बेल्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपकी जो क्राउच आसन की प्रैक्टिस है हम लोग ब्लॉक और बेल्ट दोनों के साथ कर रहे हैं। अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है, ओके, आपकी लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग अच्छी है बट आपके एंकल जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है, तो आप इजीली बिना बेल्ट के इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप घुटने को बैंड करके बट कमर को सीधा रखना है, इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेच होती जाएंगी आप अपने घुटने को सीधा करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्लॉक के साथ और बेल्ट के साथ हमने अभ्यास किया। वापस आने के लिए पैर को सीधा कर दीजिए और हिप्स को नीचे मैट पर रख दीजिए, ब्लॉक्स को आउट कर दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको ब्लॉक का और बेल्ट का यूज करना है। अब बाएं पैर के साथ हम चलते हैं फाइनल पोज की तरह कि हम किस तरीके से फाइनल पोज का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर के साथ मैं आपको दिखाता हूं।
तो मैं अपना फेस इस तरफ टर्न करूँ जैसे कि आप प्रॉपरली पोजीशन को देख पाएंगे। बाएं पैर को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से साइड रख लेना है, दोनों हिप्स मैट पर रहेंगे। कमर को सीधा रखना है, इस तरीके से पोजीशन ना रहे। अगर पोजीशन इस तरीके से हो रही है तो आपको क्या यूज करना है, योगा ब्लॉक यूज करनी है आपको हिप के नीचे। अगर एंकल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो भी आपको ब्लॉक का यूज करना है। दाएं पैर को बेंड कीजिए, पकड़िए इस तरीके से और धीरे धीरे आपको अपने घुटने को सीधा कर देना है, कमर को सीधा कर देना है। ये आपकी जो क्राउच आसन की फाइनल पोजीशन आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके बैक के पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी चेस्ट को एक्सपेंड करने में, आपके स्पाइन के पोस्चर को इंप्रूव करने में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट, हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स इस तरीके से ड्रॉप हो जाते हैं, बैक हंच हो जाती है। उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उनके बैक के पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए, आपकी बॉडी के अलाइनमेंट को अच्छा करने के लिए, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है वो बहुत ही अच्छे से होने लगती है, आपका खाना अच्छे से पचने लगता है। अगर आपके अंदर लेजीनेस है, आपको दिन भर बहुत ज़्यादा आलस रहता है, तो ये आसन आपकी बॉडी को एक्टिव करने में, आपके माइंड को एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वापस आने के लिए आपको धीरे धीरे अपने पैर के घुटने को बेंड करना है और सीधा कर दीजिए अपने दाएं पैर को, फिर अपने बाएं पैर को सीधा कर दीजिए। और आसन से वापस आने के बाद आपको अपने नी जॉइंट्स को और एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स करना होता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया आपके क्राउच आसन यानी कि हेरन पोज की प्रैक्टिस के बारे में। हमने आपको प्री प्रैक्टिसेस भी बताई, कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। हमने आपको इसके लिए प्रिपरेटरी आसनों के बारे में भी बताया और प्रॉप्स का यूज भी बताया। एज अ बिगिनर आप कैसे इस आसन के अभ्यास को प्रॉप्स के साथ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी के साथ क्राउच आसन हेरन पोज का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को आप ले पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में आप इस आसन के अभ्यास को 2 से 3 बार कर सकते हैं और दोनों लेग से आपको करना होता है। और साथ ही साथ समय की अगर बात करें तो आप स्टार्टिंग में 30 से 40 सेकंड तक इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं, बट जो आपका पोस्चर का अलाइनमेंट है वो सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, करिए आप क्राउच आसन हेरन पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।